हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबिटा लाइपोप्रोटीनीमिया की। तो ये एबिटा लाइपोप्रोटीनीमिया होता क्या है, इसको देखने से पहले हम वैसे डिस्कस कर लें कि ये देखिए, ये हमारा जो काइलोमाइक्रोन होता है, ये हमारा वीएलडीएल होता है। इसमें देखिए, ये जब सिंथेसाइज होते हैं और इनमें पैदाइशी तौर पे एपोबी 48% होता है और इसमें एपोबी 100% होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एमटीपी जिसको हम माइक्रोसोमल ट्रांसफर प्रोटीन बोलते हैं, इसकी डिफिशियंसी की वजह से इसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एपोबी 48 भी नहीं बन पाता है और एपोबी 100 भी नहीं बन पाता है। तो इन दोनों की डिफिशियंसी हो जाएगी और इसकी वजह से ना काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन होगा और ना ही वीएलडीएल का फॉर्मेशन होगा। और वीएलडीएल का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो आईडीएल का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वीएलडीएल से ही आईडीएल बनता है और आईडीएल से ही एलडीएल बनता है। तो देखिए, काइलोमाइक्रोन भी नहीं बनेगा, वीएलडीएल भी नहीं बनेगा, वीएलडीएल नहीं बना तो आईडीएल भी नहीं बनेगा, आइडियल नहीं बना तो एलडीएल भी नहीं बनेगा। तो ये चार चीज़ नहीं बनेंगी, यही यहाँ पे बताया गया है। और कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे वो बताया गया। तो देखिए, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है सबसे पहले, और इसमें म्यूटेशन इन जीन दैट इनकोड्स माइक्रोसोमल ट्रांसफर प्रोटीन। तो इसमें माइक्रोसोमल ट्रांसफर प्रोटीन के जीन में म्यूटेशन हो जाता है। अब जब म्यूटेशन हो जाएगा तो ये बनेगा नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा। तो देखिए, काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल और आईडीएल भी है, ठीक है। इनमें क्या है, ये एब्सेंट हो जाएंगे। वीएलडीएल एब्सेंट होगा तो आईडीएल तो एब्सेंट होगा ही। तो ये चार चीज़ एब्सेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पे मेन चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पे डिफिशियंसी किस चीज़ की होगी, एपोबी 48 की डिफिशियंसी होगी। तो देखिए, एपोबी 48 नहीं बनेगा, लाइक काइलोमाइक्रोन नहीं बन रहा है तो, और एपोबी 100 भी नहीं बन रहा है। तो देखिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो यही है कि डिफिशियंसी इन एपोबी 48 एंड एपोबी 100 कंटेनिंग लाइपोप्रोटीन। तो एपोबी 48 और एपोबी 100 कंटेनिंग लाइपोप्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब उसके बाद होता क्या है, अफेक्टेड इन्फेंट्स प्रेजेंट विद सीवियर फैट मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, ये कंजेनाइटल डिजीज़ है और ऑटोसोमल रिसेसिव है। इस वजह से जो इन्फेंट्स अफेक्ट होंगे उसमें सीवियर फैट माल एब्जॉर्प्शन दिखेगा। तो फैट माल एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिलेगा, स्टियोटोरिया देखने को मिलेगा। तो स्टियोटोरिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ से काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उस वजह से फैट माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। और स्टियोटोरिया इसलिए देखने को मिलेगा कि ल्यूमन से फैट सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, इस वजह से ज़्यादा अमाउंट में फैट जो है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये फीकल मैटर में प्रेजेंट होगा। और फेलियर टू थ्रिव, तो यहाँ पे ग्रोथ वगैरह जो है ये पूरा फेलियर हो जाएगा, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद फिर लेटर मैनिफेस्टेशन में बात कर रहे हैं कि लेटर मैनिफेस्टेशन इंक्लूड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इसमें देखने को मिलेगा, स्पाइनोसेरिबेलर डिजेनरेशन इसमें देखने को मिलेगा। और ये दोनों चीज़ें क्यों देखने को मिलेंगी, खासतौर पर स्पाइनोसेरिबेलर डिजेनरेशन, क्योंकि विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाएगी। और विटामिन ई की डिफिशियंसी क्यों होगी, क्योंकि हमको मालूम है ADEK ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जब यहाँ से काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसकी वजह से विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाएगी। और जब विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी तो ये स्पाइनोसेरिबेलर डिजेनरेशन हमको देखने को मिलेगा। और प्रोग्रेसिव एटेक्सिया हमको देखने को मिलेगा, ये भी इसी विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से है। और एकैंथोसाइट्स हमको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये एकैंथोसाइट्स हैं, ये एकैंथोसाइट्स हमको देखने को मिलेंगे जो इसके एबिटा लाइपोप्रोटीनीमिया के क्लासिकल फीचर हैं। और उसके बाद फिर देखिए क्या है, इंटेस्टाइनल बायोप्सी जो हम करेंगे तो यहाँ पे लिपिड लेटेंट एंट्रोसाइट्स हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे लिपिड लेटेंट एंट्रोसाइट्स हमको देखने को मिला, इसमें लिपिड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड का हम रिस्ट्रिक्शन कर देंगे। और लार्ज डोज ऑफ ओरल विटामिन ई, तो लार्ज डोज ऑफ ओरल विटामिन हम देंगे। और इस ओरल विटामिन ई का काम क्या होता है कि ये जो डिजनरेशन हो रहा है, ये डिजनरेशन एटेक्सिया ये सब खत्म हो जाए, तो इसी वजह से लार्ज डोज ऑफ विटामिन ई हम देंगे, ठीक है। और विटामिन ई तो देंगे ही, साथ साथ A, D और K भी हम देंगे, क्योंकि ये भी एब्जॉर्ब नहीं होते, लेकिन ई का ज़्यादा रोल है, इस वजह से ई को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, एबिटा लाइपोप्रोटीनीमिया। तो इसमें हमने देख लिया कि यहाँ पे एपोबी 48 और एपो 100 कंटेनिंग लाइपोप्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा और ना ही यहाँ से हिपैटिक ट्राइएसाइलग्लिसरॉल ना ही ये एब्जॉर्ब होगा। इसी वजह से यहाँ पे जब ट्रीटमेंट की बात करें तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड का रिस्ट्रिक्शन किया जाता है और ओरल विटामिन ई दिया जाता है, और इसी तरीके से दूसरे विटामिन भी दिए जाएंगे जो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया, और हमको ये सब देखने को मिलेगा क्लिनिकल फीचर्स।